सूर्य प्रताप, निर्भीक और निष्पक्ष सदैव। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ALS प्रोडक्शन। रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण काम कर रहा था, नागा शांति वार्ता का वार्ताकार था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे कहा कि मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं और मुझे वाल्मीकि नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 2014 में पार्टी चुनाव लड़ाएगी। मैंने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से मुकर गई और उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय विरोध के कारण ऐसा हो गया। लेकिन पार्टी तो मैंने ज्वाइन कर ली थी और उस दौरान क्षेत्र में कई विकास कार्यों में लगा रहा। लौरिया सुगौली चीनी मिल की स्थापना में मेरा योगदान रहा। उसके पहले कुमारबाग में स्टील प्लांट की स्थापना में मेरा योगदान रहा। कई आई कैंप करवाए, जनता से जुड़ी कई समस्याओं का निदान करने में लगा रहा। चुनाव नहीं लड़ सका 2014 लोकसभा का, किंतु 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने बगहा विधानसभा से मुझे लड़ने का टिकट दिया और बड़ी कठिन परिस्थिति थी। यहाँ तो जातीय समीकरण चलता है, सब लोग जानते हैं, और जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल था। लेकिन फिर भी मैं चुनाव जीता और ये सब लोग मानते हैं कि कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीता। इस बार लोगों ने टिकट काट लिया। क्यों काटा? कोई सही कारण तो मुझे मिला नहीं। मैं सिटिंग विधायक था, सिटिंग विधायक का टिकट ऐसे भी नहीं कटता, लोगों ने कहा भी था। स्पष्ट रूप से मुझसे कहते आए थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतागण कि आपके टिकट में कहीं कोई संशय नहीं है। कुछ दिन पहले टिकट बंटवारे के कुछ दिन पहले लोगों ने कहा कि रिपोर्ट खराब है। मेरी रिपोर्ट खराब हो ही नहीं सकती। कोई फरेब जालसाजी करके कोई रिपोर्ट बनाई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत अच्छी है। मैंने अपना सर्वे भी कराया है। जो एजेंसियां करती हैं उनके लोगों ने खुद बिना मेरे प्रयास के मुझसे कहा कि आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत अच्छी है। यदि मैं चुनाव लड़ता बगहा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और गठबंधन लोजपा तो अब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि यदि लोजपा भाजपा और जदयू का गठबंधन रहता है तो आप 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। ये मार्जिन पिछले चुनाव में केवल 8,500 था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो निर्णय है उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। तो इस विपरीत परिस्थिति में मुझे चुनाव लड़ने का निर्णय लेना पड़ा और मैं चुनाव लड़ूंगा। जैसे आपने बगहा विधानसभा में विकास का बहुत बड़ा हब तैयार किया है, इतना देखते हुए पार्टी आलाकमान ने आपका टिकट दरकिनार कर दिया। टिकट से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने जो भी विकास मुद्दाएं हैं थोड़ा आप हमको गिनवाना चाहिए। मैं तो लग गया, क्योंकि बगहा का मुद्दा विकास का मुद्दा है, बगहा का मुद्दा किसानों का मुद्दा है, बगहा का मुद्दा यहाँ के आदिवासियों का मुद्दा है। विकास के नाम पर पहले रोड की प्राथमिकता मैंने दी, सरकारी कार्यक्रम में भी वो फिट बैठता था, और 165 रोड इस विधानसभा में या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं या फाइनल मंजूरी मिल गई है। कोरोना काल में थोड़ी प्रगति में कमी आई, लेकिन 165 रोड ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मैंने सरकारी उपक्रमों से, सेंट्रल PSU से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत धनराशि लाकर कई कार्य कराए, कई तरह के आई कैंप कराए, सामुदायिक भवन बनवाए, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनवाए, तो सोलर लाइट लगवाए,
कई तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। चलता फिरता अस्पताल बिहार में पहला HPCL के सौजन्य से यहाँ पर कार्यरत है, जो बगहा विधानसभा ही नहीं पूरे वाल्मीकि नगर लोकसभा में गया। कई ऐसे रोड जो 20 साल से पड़े थे और कुछ न कुछ उसमें तकनीकी कमियां थी, जिसके कारण सब जनप्रतिनिधि लोग चाहते थे कि बन जाए, लेकिन बन नहीं पाता था। जैसे बगहा का एक नमरा रोड, बगहा में सूरजी घाट का पुल, ये वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र से गुजरने वाला नेशनल हाईवे की मरम्मत, ये मसान नदी पर बगहा को रामनगर से जोड़ने वाली सड़क और उस पर मसान नदी में पुल, रतौल जाने वाली सड़क में पुल इत्यादि कई अन्य पुल, ये सब बनवाए गए। जैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने इतना विकास किया, आपके साथ जो भी जनता है, आप उस जनता को कैसा मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा बताइए। जनता को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ केवल किसान हैं और किसानों के गन्ने की घटतौली जो होती है और जिसके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई और बाजार में चर्चा है कि घटतौली से कमाए हुए पैसे से का प्रयोग करके मेरा टिकट काट दिया गया है और एक गलत आदमी को टिकट दे दिया गया है। तो यदि लग रहा है कि सर ऐसा ही कहीं इसी तरह आपका टिकट तो नहीं काटा गया, आप इस विषय में आला कमान को कुछ कहना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं? आला कमान को मुझे लगता है कि बिहार के प्रदेश के कुछ नेता गलत सूचना देते हैं और गुमराह करते हैं। ये लोग बिहार को लेकर डूबे हैं और पश्चिम चंपारण से अब की जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए निष्कासित होने वाली है जनता के पास। यही परिणाम है। जी, आगे की खबरों को देखने के लिए आप मेरे सूर्य प्रताप चैनल से बने रहें। कैमरामैन के प्रकाश तिवारी के साथ मैं श्याम किशोर शुक्ला, धन्यवाद। स्पीड न्यूज आपके घर, हर खबर पर हमारी नजर, निर्भीक और निष्पक्ष सदैव।